एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल कुछ ऐसा लिखो कि जिसको पढ़ने से दुखी इंसान सुखी हो जाए और सुखी इंसान दुखी। तो बीरबल ने क्या लिखा? ये वक्त भी गुज़र जाएगा। तो इसीलिए यदि आप खुश हो तो अपने गोल्स के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो, और यदि आप दुखी हो तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एफर्ट्स डालो, उसके लिए टेंशन मत लो और अपने गोल्स के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये टाइम अगर एक बार निकल गया ना तो ये लौट के नहीं आने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिफ्रैक्शन। तो देखिए, डिफ्रैक्शन की जो सीरीज़ है उसके अंदर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है जोन प्लेट्स, जोन पट्टी का। और इस टॉपिक को समझने के लिए इससे पहले आप लोग कुछ डिफ्रैक्शन के वीडियोस हैं जो मैंने डिफ्रैक्शन की प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमें जोन पट्टी का जो है उसकी नीड क्या हुई। तो लास्ट वीडियोस तक हमने स्टडी किया था कि यदि मेरे पास में एक लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स के आगे मैंने एक सर्कुलर अपर्चर रखा हुआ है, या आपने कोई भी द्वारक या अवरोध रख दिया, या एक सिंपल कार्डबोर्ड रख दिया, उसके बाद में उसके जस्ट आगे आपने एक स्क्रीन को फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और उस स्क्रीन पर बिंदु P पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ जो लाइट सोर्स है और यहाँ जो आपके पास में अवरोध है ना, उस अवरोध से जब लाइट डिफ्रैक्ट होकर के जाएगी, विवर्तित होकर के, है ना, डिफ्रैक्टेड होकर के जब लाइट जाएगी तो बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता को ज्ञात करना है। तो डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने किसका यूज़ किया? फ्रेनेल के सिद्धांत का प्रयोग किया। अब फ्रेनेल का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि मेरे पास में प्लेन वेव फ्रंट है, एक समतल तरंगाग्र, तो उस समतल तरंगाग्र को हम क्या करते हैं, अनेक अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित कर देते हैं, हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? हम ये सर्कुलर कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं, और यहाँ पर हर एक क्रमागत अर्धावर्ती कटिबंध से बिंदु P पर पहुँचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर कितना होना चाहिए? λ/2 होना चाहिए। जैसे देखो, यहाँ पर जो आपके पास में प्लेन वेव फ्रंट का सेंटर पॉइंट O है, उससे बिंदु P पर ये जो डिस्टेंस है ना, मतलब प्लेन वेव फ्रंट से ये जो आपके पास में स्क्रीन तक का डिस्टेंस है वो कितना है? B। अब जैसे ही मैंने इसको पहले अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित किया, तो यहाँ पर M1 से P तक तरंग ने कितना ट्रैवल किया? B + λ/2। उससे नेक्स्ट वाली ने कितना ट्रैवल किया? B + λ। उससे नेक्स्ट ने कितना ट्रैवल किया? B + 3 λ/2, है ना। तो इसका मतलब क्या है? हर बार हम क्या कर रहे हैं? λ/2 ऐड करते जा रहे हैं। तो किन्हीं भी दो क्रमागत तरंगों के मध्य पथांतर कितना है? λ/2 है। ठीक है, तो ये है अपने पास में फ्रेनेल का सिद्धांत। इसको यूज़ करके हमने डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया, उसकी व्याख्या की। हाँ देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट अर्धावर्ती कटिबंध है उससे अपने पास में आयाम कितना है? E01 है। सेकंड अर्धावर्ती कटिबंध से बिंदु P पर आयाम कितना है? E02। इसी टाइप से nth नंबर वाले से आयाम कितना है? E0n है। तो हमने क्या किया? अध्यारोपण के सिद्धांत से, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमने E01 + E02 + E03 अप टू E0n सबको ऐड कर दिया, जिससे बिंदु P पर परिणामी आयाम कितना आ गया? E आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने वहाँ कंक्लूजन क्या निकाला था? किसी समतल तरंगाग्र के द्वारा सामने स्थित बिंदु P, है ना, P पर तीव्रता E = कितना होता है? E01/2 ± E0n/2, है ना। प्लस कब लेते हैं? जब अपने पास में n विषम होता है। माइनस कब लेते हैं? जब n जो है वो सम होता है। यहाँ पे अर्धावर्ती कटिबंध की संख्या अगर सम होगी तो हम यहाँ पे माइनस साइन देंगे, है ना। अब अगर मेरे पास में n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो मेरे पास में यहाँ nth नंबर वाले अर्धावर्ती कटिबंध से बिंदु P पर पहुंचने वाली तीव्रता या आयाम जो है उसकी वैल्यू कैसी होगी? बहुत माइन्यूट होगी। तो हमने क्या किया? n का मान जो है अगर बहुत अधिक होगा तो E0n जो है दैट इज़ नियर अबाउट टू 0। ठीक है, तो अपने पास में E की वैल्यू जो है, यहाँ से E की वैल्यू कितना आ गई? E01/2। तो यहाँ अपने पास में कितना आया? बहुत लो इंटेंसिटी आई। बिंदु P पर डिफ्रैक्शन से हमें
बहुत कम इंटेंसिटी मिल रही है ना। तो यहाँ अगर अपने पास हमारे पास में यहाँ पर क्या है, इनपुट तो हमारा 100% है, लेकिन हमें आउटपुट में इंटेंसिटी बहुत कम मिल रही है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ अपने पास में जितनी इंटेंसिटी है, जितनी यहाँ इंटेंसिटी है, उसका मैक्सिमम हमें कहाँ मिले, बिंदु P पर मिल जाए, है ना। P पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले, लो इंटेंसिटी ना मिले। तो उसके लिए हमने क्या किया, जोन प्लेट्स बनाई। जोन प्लेट्स क्या है, जोन प्लेट्स अभी हम देखेंगे हमने किस तरीके से बनाई। और ये जोन प्लेट्स जो है एक, हम ये कह सकते हैं एक उत्तल लेंस की तरह से, है ना, एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह से बिहेव करती हैं। तो चलिए देखते हैं जोन प्लेट्स का निर्माण हमने कैसे किया। हाँ देखिए, ये जो आपके पास में जोन प्लेट्स है, जोन पट्टिका है, ये सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें अपने पास में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी कार्यविधि बताओ, कि मतलब ये जोन प्लेट जो है वो किस टाइप से वर्क करती है, मतलब इसकी वर्किंग, है ना, वर्किंग कह सकते हैं हम। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस सिद्धांत पे आधारित है ना, ये कौन से सिद्धांत पे आधारित है, मतलब इसका जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है ना। और इसके साथ साथ में ये पूछा जा सकता है कि जोन प्लेट्स जो है वो एक उत्तल लेंस की तरह से कैसे व्यवहार करती हैं, है ना, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह से बिहेव करती हैं। तो वो हमें प्रूव करना होता है, बताना होता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह से कैसे बिहेव करती हैं। हाँ देखिए, जो जोन प्लेट्स है ना, उनको हमने कैसे बनाया। तो यहाँ आप देखो कि आपके पास में जो एक प्लेन वेव फ्रंट था, उसको आपने यहाँ अर्धावर्ती कटिबंध में विभाजित किया और इससे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता को आपने ज्ञात किया। तो यहाँ सेंटर पॉइंट से P तक जो किरण थी, जो तरंग थी, उसने कितना ट्रैवल किया, उसने b डिस्टेंस ट्रैवल की। O से P तक की डिस्टेंस कितनी है, b है। M1 से निकलने वाली किरण ने P तक पहुंचने में कितना ट्रैवल किया, b प्लस लैम्डा बाई 2। M2 से जो रे निकली उसने P तक पहुंचने में कितना ट्रैवल किया, b प्लस लैम्डा। इसी टाइप से M3 से P तक कितना ट्रैवल किया, b प्लस 3 लैम्डा बाई 2। तो फ्रेनेल का सिद्धांत क्या कहता है कि इन किन्हीं भी दो क्रमागत अर्धावर्ती कटिबंध से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य कालांतर कितना है, लैम्डा बाई 2 है। तो ये तरंगें क्या करती हैं, आपस में लैम्डा बाई 2 पथांतर होने की वजह से या कालांतर पाई होने की वजह से ये क्या करती हैं, एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं। इस वजह से अपने पास में क्या होता है, बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है वो बहुत कम मिलती है और सब एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देती हैं। तो अपने पास में परिणामी तीव्रता कितनी मिलती है, E0 1/2, बहुत माइन्यूट इंटेंसिटी मिलती है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अगर जैसे मैं यहाँ से M1P वाली जो तरंग है उसको जाने दूँ, या हम ऐसा करते हैं सेंटर पॉइंट से लाइट को जाने देते हैं, वो b डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। उसके बाद मैं इस लाइट को रोक लूँ, है ना, इस तरंग को हम नहीं जाने दें। उसके बाद में हमने क्या किया, इस वाली तरंग को जाने दिया, जिसने कितना ट्रैवल किया, b प्लस लैम्डा। उसके बाद में मैंने इस तरंग को भी रोक लिया। तो देखो आपके पास में ये जो तरंग b ट्रैवल कर रही है और ये जो तरंग b प्लस लैम्डा ट्रैवल कर रही है, दोनों समान कला में हो गई ना। तो ये आपने इंटरफेरेंस स्टडी किया हुआ है, जब दोनों तरंगें समान कला में होंगी तो एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी, तो हमें यहाँ पे बिंदु P पर कैसी इंटेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, है ना। तो यहाँ अगर मुझे फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध जो है, जो हाफ पीरियड जोन से, उनसे P पर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, ऑल्टरनेट जो तरंगे हैं उनको रोक लेना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने इसको रोका, उसके बाद एक को जाने दिया, फिर एक को रोक लिया, तो ऑल्टरनेट तरंगों को रोक लेना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए अपने पास में क्या सॉल्यूशन है कि हम क्या करें कि जो अर्धावर्ती कटिबंध है इनसे जाने वाली तरंगों को रोक दें। तो रोकने के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है अपने पास में कि हम ब्लैक पेंट कर दें, है ना, उन अर्धावर्ती कटिबंध में हम ब्लैक पेंट कर दें। पर ये तो अपने पास में एक प्लेन वेव फ्रंट है, इसमें आप ब्लैक पेंट कैसे करोगे, है ना। तो यहाँ हमने क्या सॉल्यूशन निकाला, हमने यहाँ पर एक वाइट पेपर लिया। ये आपके पास में क्या है, ये एक वाइट पेपर है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाए, सकेंद्रीय वृत्त बनाए, और वो सकेंद्रीय वृत्त हमने अर्धावर्ती कटिबंध की तरह ही बनाए। कैसे, देखो, फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या हमने ली r, सेकेंड वृत्त जो है उसकी त्रिज्या हमने कितनी ली, r√2, थर्ड वृत्त जो है उसकी त्रिज्या हमने कितनी ली, r√3, या मैं कहूँ nth की त्रिज्या कितनी ली हमने,
रूट n, है ना। इस तरीके से हमने यहाँ बहुत सारे सकेंद्रीय वृत्त बना लिए, कोसेंट्रिक सर्कल्स बना लिए। मैंने अभी अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर कुछ 5 सर्कल्स ही बनाए। ये एक वाइट पेपर है जिस पे हमने पहले गोले किए। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नंबर को हमने ब्लैक पेंट कर दिया। जैसे देखो ये मेरे पास में ये फर्स्ट नंबर का है, ये ग्रीन कलर है, मतलब ये ब्लैक पेंट है। मैंने पहले ही नोटेशन दे दिया है, अगर चॉक से वाइट किया हुआ है तो मतलब ट्रांसपेरेंट एरिया है, ग्रीन कलर किया हुआ है तो ब्लैक है, ठीक है। तो अगर मेरे पास में ये वाला जो है ये ब्लैकिश है ना, मैंने क्या किया, पहले कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाए, उसके बाद में वाइट वाले में ब्लैक पेंट कर दिया, सेकंड वाले को वाइट ही रहने दिया, थर्ड वाले में ब्लैक पेंट कर दिया, फोर्थ वाले को वाइट ही रहने दिया और फिफ्थ वाले में ब्लैक पेंट कर दिया। अब हमने क्या किया, इसका नेगेटिव लिया। किस पे लिया, कांच की प्लेट पे। तो आपको पता है नेगेटिव में क्या होता है, आपने फोटो का नेगेटिव देखा हुआ है। नेगेटिव क्या करता है, ब्राइट को डार्क कर देता है, डार्क को ब्राइट कर देता है। मतलब जो ट्रांसपेरेंट है वो ब्लैक हो जाएगा, जो ब्लैक है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास में क्या होगा, देखो फर्स्ट वाला ब्लैक था ना, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, है ना। थर्ड वाला ब्लैक था, थर्ड वाला ब्लैक था ना, तो थर्ड वाला क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। फिफ्थ वाला हमने ब्लैक, फिफ्थ वाला ये जो एक ग्रीन कलर में ये ब्लैक था, तो ये कैसा हो गया, यहाँ ट्रांसपेरेंट हो गया। मतलब ओवरऑल कॉनिक कहने का मतलब ये है कि इसका अपोजिट हमें नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पेपर पे ब्लैक कौन से किए, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो है उनको हमने ब्लैक कलर किया, है ना। और यहाँ जब अपने पास में नेगेटिव आया तो जो हमने ब्लैक किए थे वही यहाँ आके क्या हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गए। तो अब मेरे पास में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। देखो ये फर्स्ट नंबर का ट्रांसपेरेंट है, ये थर्ड ट्रांसपेरेंट है और फिफ्थ ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो ये अपने पास में बनेगी जोन पट्टिका, ये कहलाएगी अपने पास में जोन प्लेट। जो आप कांच की प्लेट पे नेगेटिव लोगे वो आपके पास में है जोन पट्टिका। मैं आपको इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, जो आप इसको केमिकली कैसे बनाते हैं वो इसकी विधि अलग है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर अपने पास में ये 2 प्रकार की जोन पट्टिका होती है, धन जोन पट्टिका और ऋण जोन पट्टिका। धन जोन पट्टिका कौन सी होगी, ये वाली, जिसके अंदर हमारे पास में क्या है, लाइट कहाँ से आ रही है, फर्स्ट ट्रांसपेरेंट से लाइट आ रही है, थर्ड से आ रही है और फिफ्थ से आ रही है। जिसमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ विषम नंबर के ट्रांसपेरेंट है, वो तो है अपने पास में पॉजिटिव प्लेट। अगर मैंने इस प्लेट को रखा तो ये मेरे पास में फर्स्ट से लाइट आएगी, सेकंड वाला तो कैसा हो गया, ब्लैक कलर का हो गया ना, तो सेकंड वाले से तो लाइट आएगी नहीं, वहाँ से तो मुझे डार्क मिलेगा। तो यहाँ पर अपने पास में जहाँ जहाँ से ट्रांसपेरेंट है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ से ट्रांसपेरेंट, अगर विषम संख्या से ट्रांसपेरेंट है तो मैं कहूँगी पॉजिटिव प्लेट है। और अगर ये जितनी भी वलय हैं इसमें अगर सम संख्या वाली ट्रांसपेरेंट है, देखो फर्स्ट वाली डार्क है, सेकंड वाली से लाइट आएगी, ये ट्रांसपेरेंट है ना, थर्ड वाली डार्क है, फोर्थ वाली से लाइट आएगी, ये ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ जब सम संख्या से अपने पास में लाइट आएगी, ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव प्लेट, ठीक है। अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं धन जोन पट्टिका और ऋण जोन पट्टिका के लिए। चलिए फटाफट से देख लेते हैं एक बार कि हम लोग एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक को किस टाइप से राइट डाउन करेंगे। देखिए यहाँ अपने पास में जोन पट्टिका जो है वो क्या है, देखिए फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जो फ्रेनेल का हाफ पीरियड जोन का प्रिंसिपल है उसको हम एक बार वेरीफाई करने के लिए इस प्रैक्टिकल मेथड को हम यूज़ में लेते हैं, इस प्रायोगिक विधि का हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए एक प्रायोगिक विधि प्रयोग के द्वारा जोन पट्टिका बनाते हैं हम। जोन पट्टिका मतलब इस विधि के थ्रू जोन पट्टिका को बनाते हैं। फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन्स मीन्स जो आपके अर्धावर्ती कटिबंध है ना, से प्राप्त क्रमागत तरंगे विपरीत कला में होने के कारण, क्योंकि दोनों क्रमागत तरंगों में पथांतर कितना होता है, λ/2 का, तो दोनों किसने हैं, विपरीत कला में होने के कारण प्रेक्षण बिंदु कौन सा, प्रेक्षण बिंदु P पर, है ना, परिणामी तीव्रता बहुत कम कितनी मिलती है हमें, E0/2 मिलती है। देखिए ये परिणामी तीव्रता हमें कितनी मिलती है, E01/2 मिलती है, ठीक है, प्राप्त होती है। इसलिए इस विधि में सकेंद्रीय वृत्तों को काला कर दिया जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो सकेंद्रीय वृत्त है इसको एकांतर क्रम में लिखना, इसलिए इस विधि में एकांतर क्रम में है ना, एकांतर क्रम में
सकेंद्रीय व्रतों के मध्य वलयों को, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है ना, गलत कमी थी ये है ना। देखिए इसलिए इस विधि में एकांतर क्रम में सकेंद्रीय व्रतों के मध्य वलों को काला कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे विधि। ये हमने हेडिंग डाल ली, देखिए यहाँ हमने हेडिंग डाल लिया विधि है ना। अब ये जो विधि है इसमें हम क्या करते हैं, हम एक सफ़ेद कागज़ पर सकेंद्रीय व्रत बनाते हैं जिनकी त्रिज्याएं हम कैसी लेते हैं, जैसे हमारे पास हाफ पीरियड जोन्स की त्रिज्याएं हैं। R1 कितना लेंगे, प्रथम व्रत की त्रिज्या कितनी लेंगे, R लेंगे। फिर उसके बाद में सेकंड व्रत जो है उसकी त्रिज्या कितनी लेंगे, R√2 लेंगे। थर्ड व्रत जो nth नंबर का व्रत है उसकी त्रिज्या R√n हो। इन व्रतों के मध्य वलयाकार भाग जो है ना, उसको हम क्या करते हैं, काला कर एक लघुकृत फोटोग्राफ, मतलब एक रिड्यूस्ड फोटोग्राफ ले लेते हैं हम, किस पर, कांच की प्लेट पर लेते हैं। यह जोन पट्टिका कहलाता है, जैसा अभी हमने डायग्राम में समझा था। अब हम हेडिंग डालते हैं इसके अंदर, यहाँ पर धन जोन पट्टिका। ठीक है, धन जोन पट्टिका कौन सी होती है, हमने डायग्राम में देखा अभी क्या देखा, जब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वलयाकार भागों को हम काला पेंट कर कांच की प्लेट पर लघुकृत फोटोग्राफ लेते हैं है ना, तो क्या होगा, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ का आप काला करके फिर उसका नेगेटिव ले रहे हो तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ही ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, ये तो हमने समझ लिया। अब तो विषम या ऑड कटिबंध क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, पारदर्शी हो जाते हैं। तथा सेकंड, फोर्थ और सिक्स जो सम कटिबंध है वो कैसे हो जाते हैं, अपारदर्शी हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, धन जोन पट्टिका कहते हैं। और ऋण जोन पट्टिका जो है आपके पास में, सेकंड वाला ऋण जोन पट्टिका, उसमें क्या होगा आपके पास में, सेकंड, फोर्थ और सिक्स जो है उनको आप काला पेंट करोगे, फिर आप उसका नेगेटिव लोगे, तो नेगेटिव लेने पे क्या होगा, सेकंड, फोर्थ, सिक्स से क्या हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। और अपने पास में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ जो है वो अपारदर्शी हो जाएंगे। तो अपने पास में ये क्या कहलाएगी, ऋण जोन पट्टिका कहलाएगी। इनके साथ में इनके डायग्राम्स आ जाएंगे जो अभी अपन ने बनाए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जोन प्लेट का सिद्धांत है ना। आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो यहाँ से भी बन सकता है कि जोन प्लेट जो है उसकी वर्किंग क्या है, वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है ना। तो यहाँ देखिए जोन प्लेट का जो सिद्धांत है, इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज़ किया, मैं यहाँ ले लेती हूँ ना, ये अपने पास में एक लाइट सोर्स एस है, ठीक है, और ये लाइट सोर्स एस जो है, इससे हमने सपोज़ कर लिया, ये एक मिनट, जैसे ये पॉइंट है, ये एक ओ पॉइंट है, यहाँ मेरे पास में जोन प्लेट रखी हुई है। कैसे रखी हुई है, देखो बच्चों, ये आपके पास में ये एक लाइट सोर्स है और ये आपके पास जोन प्लेट रखी हुई है, और उसके बाद में यहाँ स्क्रीन पर एक पी पॉइंट है, ठीक है। कैसे, ये आपके पास लाइट सोर्स है, यहाँ जोन प्लेट है, और ये आपके पास में स्क्रीन पर स्थित पी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ जोन प्लेट जो है वो एस से कितनी डिस्टेंस पे है, ये सपोज कर लिया मैंने ए डिस्टेंस पे, और जोन प्लेट से स्क्रीन पर स्थित बिंदु पी जो है वो कितना है, बी डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब आप ये देखो, जोन प्लेट हमारे पास में किस टाइप की है, जोन प्लेट में क्या है, एकांतर क्रम में अपारदर्शी कटिबंध बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ देखो अपने पास में, जैसे सपोज किया, यहाँ से अपने पास मल्टीपल रेज निकली, ये मैंने रेज निकाल दी, ये लाइट सोर्स एस से निकलने वाली रेज है ना। ठीक है, ये बहुत सारी रेज यहाँ से ट्रैवल कर रही है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ बीच में हमने क्या रखा हुआ है, जोन प्लेट को रखा हुआ है। तो जोन प्लेट क्या करेगी, देखो जोन प्लेट में आपको पता है मैंने यहाँ पर कौन सी प्लेट यूज़ की है, पॉजिटिव प्लेट यूज़ की है, कौन सी, धन जोन पट्टिका यूज़ की है ना, पॉजिटिव प्लेट यूज़ की है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट में क्या होगा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो है वो कैसे होंगे, वो ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखो, फर्स्ट वाले से लाइट जाएगी है ना, और वो लाइट जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वाला जो एरिया है वो कैसा है, बंद है, मतलब उस पर पेंट किया हुआ है, वो लाइट को जाने नहीं देगा, है ना। तो इस वाले एरिया से लाइट नहीं जाएगी, यहाँ से लाइट नहीं जाएगी, ठीक है।
ये हो गया आपके पास में फर्स्ट अर्धावर्ती कटिबंध, ये हो गया आपके पास में सेकंड अर्धावर्ती कटिबंध। अब देखो थर्ड अर्धावर्ती कटिबंध जो है मतलब हाफ पीरियड जोन जो है वो ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से लाइट जाएगी, तो ये अपने पास में यहाँ से लाइट चली गई, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ वाला वापस बंद है, फोर्थ वाले से लाइट नहीं जाएगी, यहाँ से लाइट जो है ये लाइट को जाने नहीं देगा, मतलब फोर्थ वाला ट्रांसपेरेंट नहीं है, है ना। अब इसी टाइप से सपोज क्या ये अपने पास में कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने लिया, ये है मेरे पास में M1 पॉइंट, ये पॉइंट है कौन सा M2, ये वाला पॉइंट है M3, और ऐसे ही अपने पास में इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ, एक मिनट यहाँ भी मिला लेते हैं, है ना। सपोज कर लिया मेरे पास में ये वाला पॉइंट है कौन सा MN, और ये पॉइंट है MN-1, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये मेरे पास में फर्स्ट हो गया, फर्स्ट अर्धावर्ती कटिबंध, है ना। ये सेकंड अर्धावर्ती कटिबंध, ऐसे ही मेरे पास में ये कौन सा होगा, ये nth नंबर का अर्धावर्ती कटिबंध होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखो बिंदु P जो है इस पे मिलने वाला परिणामी आयाम क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा बिंदु P पर परिणामी आयाम। जब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जोन प्लेट यूज़ कर रहे हैं, तो जोन प्लेट से तो एकांतर क्रम में आयाम मिलेगा और सारे आयाम एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे। तो मुझे कौन कौन सा मिलेगा, फर्स्ट से आयाम मिलेगा, थर्ड से प्रकाश की तीव्रता मिलेगी, है ना, आयाम मिलेगा, फिफ्थ से मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से मुझे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में ये आयाम ज़्यादा होगा ना, किसके कंपैरिजन में, E01/2 के कंपैरिजन में, है ना, ये ज़्यादा आयाम मिलेगा, यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। हाँ देखिए, अब हम एक चीज़ और कहते हैं, मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन आपके और आता है कि आपके पास में जो जोन पट्टिका है, यहाँ जो आपने जोन पट्टिका रखी हुई है वो एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है ना, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह से बिहेव करती है, तो वो भी हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर P बिंदु पर, है ना, P बिंदु पर जो nth नंबर की ये जो रे है ये कितना ट्रैवल करेगी, इसको देखो आप, ये कितना ट्रैवल करेगी, S, Mn और MnP ट्रैवल करेगी, है ना। n-1 वाली कितना ट्रैवल करेगी, S Mn-1 ये ट्रैवल करेगी, ये वाला ट्रैवल करेगी, है ना। और उसके बाद यहाँ से चली जाएगी Mn-1 टू P, है ना। तो हम यहाँ पर हमें जब भी P बिंदु पर रिजल्टेंट देखना है या हमें जोन प्लेट की वर्किंग देखनी है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, किन्हीं भी दो क्रमागत तरंगों के मध्य पथांतर होना चाहिए। ऑप्टिक्स किस पे बेस्ड है, हमें रिजल्टेंट देखना है P बिंदु पर, और P बिंदु पर रिजल्टेंट किससे मिलेगा, कोई भी दो तरंगे जो हैं उनके मध्य आप पथांतर कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पथांतर कैलकुलेट किया, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया, कितना लिया, डेल्टा इक्वल्स टू, है ना। अब देखो nth नंबर की ने कितना ट्रैवल किया, वो यहाँ से गई S से कहाँ गई, Mn तक, और Mn से P तक, तो उसने कितना ट्रैवल किया, S Mn प्लस Mn P, ठीक है, माइनस, अब ये सेकंड वाली ने कितना ट्रैवल किया, S Mn-1 और Mn-1 P, तो यहाँ मैंने कर दिया S Mn-1 प्लस Mn-1 P, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ये जो टोटल फर्स्ट वाली ने ट्रैवल किया, nth नंबर वाली ने, उसमें से n-1 वाली तरंग ने जितना ट्रैवल किया, वेव ने जितना ट्रैवल किया, उसको माइनस कर दूँ, तो दोनों के मध्य पथांतर आ जाएगा, है ना, दोनों के मध्य पथांतर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पथांतर है ना, इस पथांतर को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में इन सब की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं किसकी, S Mn की। S Mn की आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, बहुत सिंपल है। कैसे, देखो आपके पास में जो जोन प्लेट है वो स्रोत से कितना दूरी पर है, A डिस्टेंस पे है, और जोन प्लेट से स्क्रीन कितना डिस्टेंस पे है, B डिस्टेंस पे है। और हमें पता है कि अर्धावर्ती कटिबंध में हम त्रिज्या कैसे लिखते हैं, OM1, जैसे OM1 आप लोगे तो इसके लिए रेडियस कितनी है, रेडियस इसके लिए है R, ठीक है। अब nth नंबर का जो अर्धावर्ती कटिबंध है उसके लिए रेडियस कितनी होगी, OMn, कितनी होगी, OMn, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, R√n,
ये तो हम पहले वाले वीडियोस में कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। OMN कितना होगा, R√n, ठीक है। तो देखो आपके पास में ये बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, SOMN, है ना। और हमें डिस्टेंस निकालनी है ये वाली SMN। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगाओगे, ये कितना हो जाएगा, A² प्लस ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर, मतलब R√n का स्क्वायर। तो अपने पास में कितना आ जाएगा, देखो SMN की वैल्यू कितना आ जाएगी, A² प्लस OMN का स्क्वायर करोगे, OMN की वैल्यू कितनी, R√n, तो इसको कर दिया हमने R²n, और SMN के स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को हमने क्या किया, यहाँ हाफ कर दिया। ये पाइथागोरस यूज़ कर ली हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से हमने कॉमन कितना लिया, A² कॉमन लिया, है ना। तो A² जब बाहर आएगा तो वो कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया A² 1 प्लस R²/n A², ये हो गया 2⁻², ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ आप देखो कि आपके पास में A डिस्टेंस जो है ना, ये तो स्रोत से जोन प्लेट की दूरी है, ये डिस्टेंस है। तो ये आपके पास में कैसी होती है, जैसे सपोज़ कि आपके पास में A होगी लगभग 30 सेंटीमीटर तक की, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास में ये जो रेडियस है, ये हम क्या करते हैं, जोन प्लेट के लिए हम एक रिड्यूस फोटोग्राफ लेते हैं, है ना। तो अपने पास में ये जो रेडियस है ना R, ये आपको लगभग कितनी मिलेगी, 0.07 सेंटीमीटर, इतना कम मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि nth नंबर की जो रेडियस है ना RN, वो बहुत स्मॉल है किसके कंपैरिजन में, A के कंपैरिजन में। ये जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, A के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम जब बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना है, 1 + x⁴n है। तो जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + nx हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये 1, ये आ गया 1 + n की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो ये हाफ रख दिया हमने। x की वैल्यू कितनी है, R² n/a², R² n/a²। और हायर टर्म्स जो आएंगी वो स्मॉल होने की वजह से हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो अपने पास में ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया, A प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, R² n/2, A से A कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा R² n/2। हाँ देखिए, ये आपके पास में वैल्यू आ गई SMN की, है ना। अब हमें क्या करना है, SMN की वैल्यू हो गई, MNP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं MNP = अब देखो आप ये कैलकुलेट करना है आपको MNP, है ना। तो बच्चों देखो, ये जो आपके पास में पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस तो है B, है ना। हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, PMNO। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये डिस्टेंस तो कितनी है, B, और ये वाली कितनी है, ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है, R√n। OMN डिस्टेंस कितनी है, R√n। तो यहाँ पर अपने पास में वापस ये हो जाएगा MNP, इसी की तरह से पाइथागोरस लगेगी इस वाले ट्राइंगल में। तो आपके पास कितना हो जाएगा, B² प्लस ये रेडियस कितनी है, R²n। तो यहाँ आपने किया B² प्लस R²n, है ना। इसको हम कर देते हैं, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ, R²n/2v, और ये हो गया इसकी पावर हाफ, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, वापस वही कंडीशन है, B आपने कॉमन ले लिया, है ना, B कॉमन लोगे तो ये बाहर तो B आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, R²n/b² ½। वापस आप वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्योंकि B जो है उसके कंपैरिजन में, B जो है इसके कंपैरिजन में ये जो है अपने पास में R√n, ये कितना है, स्मॉल है ना। Rn जो है कैसा है, स्मॉल है B के कंपैरिजन में। वापस आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, B 1 + पावर हाफ आगे आ जाएगी, R²n/b²। B वापस अंदर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास में जो MNP है इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, MNP = B प्लस कितना हो जाएगा, R²n/2
2b। ठीक है, ये आ गई आपके पास में SMN की वैल्यू। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास में MNP के लिए, है ना। अब हमें वैल्यूज किसकी चाहिए, SMN-1 और MN-P की। तो इसको रफ करके मैं कैलकुलेट करती हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पर अपने पास में ये जो है SMN और MNP, तो SMN की वैल्यू कितनी आई, कितना आया था अपने पास में a+r²n/2a, है ना। प्लस इसके बाद में MNP की वैल्यू कितना आई थी, MNP = b+r²n/2b, है ना। तो यहाँ आपके पास में इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, पथांतर के लिए। तो अपने पास में SMN + MNP कितना आ जाएगा, इसको करेंगे हम a+b प्लस कितना हो जाएगा, r²n कॉमन है, r²n अपॉन 2 कॉमन है, यहाँ मैं कर देती हूँ 1/a + 1/b। तो यहाँ कर दिया 1/a + 1/b। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास में किसकी, SMN + MNP की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना था, देखो बच्चों, हमको निकालना था पथांतर, और वो कितना था, SMN + MNP माइनस कितना करना है, SMN-1 MN-1P। तो यहाँ कर दिया SMN-1 + MN-1P। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, SMN-1 ये लिख दिया मैंने, देखो SMN-1 + MN-1P = अब देखो ये जो आपके पास में ये n वाले के लिए है ना, तो n-1 वाले के लिए क्या होगा, n की जगह क्या रिप्लेस करना है, देखो n की जगह n-1 रिप्लेस करना है, n की जगह मुझे n-1 रिप्लेस करना है। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास कैसा हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा मेरे पास में a + b + r² एज इट इज़, n की जगह कितना हो जाएगा n-1, और ये कितना हो जाएगा 1/a + 1/b। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है पथांतर। तो इसमें से आपको इसको माइनस कर देना है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो माइनस करोगे तो आपके पास में देखो, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये तो आपके पास में क्या है, ये आपके पास में ये पथांतर डेल है। तो मैंने लिख दिया डेल = ठीक है। अब आप माइनस करो, a - a कैंसिल, b - b कैंसिल, r²n/2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस जो माइनस यहाँ से होगा माइनस माइनस प्लस बनेगा, है ना। तो आपके पास में कॉमन कितना आएगा, r² है ना, 1/a + 1/b कॉमन, यही आएगा ना अपने पास। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि अपने पास में ये फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध है, तो फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध में क्या होता है, किन्हीं भी दो क्रमागत तरंगों से बिंदु P पर मतलब स्रोत से निकलने वाली कोई भी दो क्रमागत तरंगे जो हैं, अर्धावर्ती कटिबंध से निकलने वाली जो दो क्रमागत तरंगे हैं, वो बिंदु P पर जाने पे कितना ट्रैवल करती हैं, उनमें कितने का पार्ट डिफरेंस आता है, λ/2 का पार्ट डिफरेंस आता है। तो ये डेल जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, λ/2 के इक्वल हो जाएगा। किसके अनुसार, जो हमारे पास में फ्रेनेल का सिद्धांत है, फ्रेनेल के सिद्धांत के अनुसार, ये फ्रेनेल के सिद्धांत के अनुसार ऐसा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको इसके इक्वल रख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 1/a + 1/b = लैम्डा है। 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया, है ना। ये कितना हो जाएगा, λ/r²। ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ तो आपके पास में लाइट सोर्स रखा हुआ है ना, यहाँ जोन प्लेट रखी हुई है, और यहाँ आपके पास में स्क्रीन है। ठीक है, जब हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, यहाँ मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है,
और यहाँ मेरे पास में इसकी एक इमेज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस तो कहलाती है u, और इस सेंटर पॉइंट से इमेज तक की डिस्टेंस क्या होती है, v होती है। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक फोकल लेंथ जो है, एक फोकस काम करता है, फोकस दूरी काम करती है f। तो हम इसके लिए रिलेशन क्या लिखते हैं, इसके लिए हम रिलेशन लिखते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1/u + 1/v = 1/f लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखो इस रिलेशन को और इस रिलेशन को, इसमें मैंने क्या किया, ये लैम्डा जो है ना, इसको हटा के यहाँ मैंने 1 कर दिया और अपॉन में यहाँ लैम्डा कर दिया, एक ही बात है। अब आप कंपेयर करो तो देखो आपके पास में ये जोन प्लेट से स्रोत की दूरी a है ना, और यहाँ a का कंपैरिजन किससे है, u से है। तो यहाँ पर ये जो आपके पास में उत्तल लेंस है, इससे ऑब्जेक्ट कितना दूर है, u डिस्टेंस दूर है। फिर जोन प्लेट से पॉइंट, ये स्क्रीन पर डिस्टेंस दूरी कितनी है, b है, ये b है ना, तो इसका कंपैरिजन किससे है, v से है। तो यहाँ सेंटर में आपके पास में जो लेंस है उत्तल लेंस, उससे इमेज की डिस्टेंस कितनी है, v है। तो यहाँ आपके पास में ये जो आपके पास में उत्तल लेंस है, इसके लिए ये आ रही है फोकल लेंथ, ये फोकस दूरी आ रही है f। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये r² के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जोन प्लेट जो है, जो हमने यहाँ जोन प्लेट यूज़ की, सोर्स के आगे, ये जो आपके पास में सोर्स था, इस सोर्स के आगे आपने जो जोन प्लेट को रखा है, ये जोन प्लेट जो है अपने पास में किसकी तरह से काम कर रही है, एक लेंस की तरह से काम कर रही है। जैसे ये आपके पास में ऑब्जेक्ट है, आपने लेंस रखा और यहाँ आपने इमेज फॉर्मेशन किया। तो जोन प्लेट जो है आपके पास किसकी तरह से वर्क कर रही है, एक उत्तल लेंस की तरह से वर्क कर रही है। कैसे, क्योंकि देखो आपके पास में अभी तक तो बिंदु P पर एकांतर क्रम में किरणें पहुंच रही थी, तो उस पर परिणामी तीव्रता का मान बहुत कम था। लेकिन अब आपके पास क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है बिंदु P पर। हमने लिखी थी ना मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी मिल रही है हमें, E = E01 + E03 + E05, इस तरीके से मैक्सिमम आयाम मिल रहा है। और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, आपके पास में जितनी भी रेज आ रही हैं, मैं एक बार रफली बता रही हूँ, जितनी भी रेज पैरेलल आ रही हैं उन सबको क्या करता है, यहाँ से कलेक्ट कर लेता है ना। तो जोन प्लेट भी क्या कर रही है, जोन प्लेट क्या कर रही है, लाइट की जितनी भी इंटेंसिटी यहाँ से आ रही है, उस सब को कलेक्ट करके, उसको कलेक्ट करके कहाँ दे रहा है, P पॉइंट पे दे रही है। तो जोन प्लेट भी किसकी तरह से बिहेव करती है, एक उत्तल लेंस की तरह से बिहेव करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।